रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि सर एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज, नॉर्मल सरकारी कॉलेज और टॉप जो यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेज होती है, उनमें क्या फ़र्क है? और आप सबको यदि आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर पढ़ लिख के कामयाब हो, पढ़े लिखे जो मज़दूर की बजाय पढ़े लिखे कामयाब इंसान बने, तो आपको ये सब चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा प्राइवेट या नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री लेते हो तो, या फिर टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो तो। तो ये मैंने बेसिक जो है डिफरेंस लिखे हैं यहाँ पे कि एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको क्या-क्या मिलता है। अगर टॉप में ये सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब है प्राइवेट या नॉर्मल सरकारी जो कॉलेज होती है, उनमें ये सब कुछ इतना नहीं मिलता है, या तो मिलता ही नहीं है या फिर इन टॉप के लेवल का नहीं मिलता। तो अब हम एक-एक करके फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी होगा कि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपकी मेडिकल फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या एग्रीकल्चर फील्ड, इनके अंदर आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करना होता है। उसके लिए आपके उधर अलग-अलग बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मेडिकल की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपके डॉक्टर जो है लगभग 15 से 20 तरीके के होते हैं। इंजीनियरिंग भी लगभग आपकी 15 तरीके की होती है, और मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, तो इसकी भी लगभग 15 से लेके 20 के बीच में ब्रांच होती है, जो इन फ्यूचर आप जैसे-जैसे कॉलेज में जाते हो, आगे की स्टडी करते हो, तो आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट वाइज़ आते हैं। जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, तो आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, नेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, स्टेट, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये सब अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इन डिपार्टमेंट का अलग वापस इनका पूरा मैनेजमेंट होता है, इनकी पूरी एक बॉडी होती है जो पर्टिकुलर काम करती है। अब मैं बात करूँगा कि गवर्नमेंट और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क होता है, तो सबसे पहले आपका पहला ही फ़र्क आ गया डिपार्टमेंट का। यदि हम टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ पे अलग-अलग हमारे डिपार्टमेंट मिलेंगे। डिपार्टमेंट के अंदर आपको वहाँ का एकेडमिक पूरा सिस्टम मिलेगा, जैसे उस डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है, वहाँ पे प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, वहाँ पे आपकी लैब, इसके अलावा उसके अंदर जो भी काम करने वाला स्टाफ है वो। इसके अलावा आगे की बात करता हूँ मैं, तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क है या स्टडी का जो भी काम है, वो टोटल एक डिपार्टमेंट का होता है, जैसे कि एक एग्रोनॉमी हो गया। इसी तरीके से अलग-अलग आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट जो आपके हैं वहाँ पे लैब के अलावा आपको फील्ड के लिए भी फील्ड की ज़रूरत होती है। इसलिए जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनके पास जो ज़मीन होती है वो सैकड़ों एकड़ में होती है, और नॉर्मल अगर कॉलेज होगी तो उसके पास उतनी ज़मीन नहीं होती है, उतने डिपार्टमेंट बने हुए नहीं होते जितने कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी की यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं। समय-समय पर किसी न किसी कार्यक्रम के लिए प्रॉपर ऑडिटोरियम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल की लैब और उसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, इनके लिए अरबों रुपए लगते हैं, जो कि अगर गवर्नमेंट पूरा अपना दिमाग लगाए और ये दिमाग में सेट कर लें कि हमें यहाँ पैसा खर्च करना है, तो ही पॉसिबल है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेज जो है, अगर इतना पैसा लगा के कोई सेवाएँ अगर दे रही है, तो उसकी फ़ीस आपको लाखों करोड़ों में देनी पड़ सकती है। इसलिए ये पॉसिबल इतनी सुविधाएँ देना केवल सरकार के बस की बात है। इसलिए चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जैसे एम्स है, आपकी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी हो, जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आईआरआई, पंतनगर, आपका बीएचयू, एचएयू, यूएस बेंगलुरु, आनंद गुजरात, नवसारी, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो है वो सब गवर्नमेंट की है, और हर कोई चाहता है कि हम वहाँ जाएँ, क्योंकि प्राइवेट में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और एक आध में है तो फिर इतना पैसा पेरेंट्स नहीं दे सकता। जैसे मैं मेडिकल की बात करता हूँ, और अच्छी मेडिकल कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस की डिग्री करते हो, तो लगभग 1 करोड़ प्लस का खर्चा आता है, और आप एम्स दिल्ली से करोगे तो आपकी फीस नहीं के बराबर लगती है। इसके अलावा फैकल्टीज़, देखो किसी भी इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी वहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट फैकल्टीज़ होती है। जितना अच्छा टीचर होगा उतना ही बढ़िया बच्चे के समझ में आएगा, ये बात सही है। मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे नॉलेज पूरा होगा तो शायद मैं ज़्यादा बेटर आपको समझा पाऊँगा। अगर मुझे नॉलेज कम होगा तो मैं ज़्यादा बेटर आपको नहीं समझा सकता। इसका मतलब सब कुछ एक टीचर पे डिपेंड करता है बच्चे के लिए।
इन फैकल्टीज जो होती है इन यूनिवर्सिटीज के अंदर वो कौन होते हैं? देखो, सबसे पहले बच्चा को है 10th क्लास पास करता है, उसके बाद में 10th के बाद में बच्चा जो है 12th करता है, फिर वो अच्छे से पढ़ के अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर कॉलेज करता है, फिर वो ग्रेजुएशन के बाद में पीजी करता है, नेट देता है, पीएचडी करता है, सैकड़ों एग्जाम देने के बाद में, इंटरव्यूज देने के बाद में यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं वो लोग आपके बच्चे को टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ का कई बार एमओयू होता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, या उनके एकेडमिक कैलेंडर में होता है कि हम हमारे बच्चे को फॉरेन लेके जाएँगे, विज़िट करा के लाएँगे। वहाँ कहीं न कहीं बच्चे की ये दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ कंट्री जो है किस तरीके की रिसर्च चल रही है और लोग किस लेवल तक सोच पा रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से, यहाँ से इसी साल हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी के हैं, जो आउट ऑफ कंट्री गए थे, विज़िट करके आए थे। ऐसे इसके अलावा आईआरआई है, इसके अलावा जो आपके जीबीपीओटी पंतनगर है, यहाँ से भी जो है यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हैं आउट ऑफ कंट्री यूनिवर्सिटी अपने स्तर पे लेके जाती है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है उनके अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, सेमिनार्स होते हैं अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर, जो कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जिनके अंदर हर यूनिवर्सिटी के जो है लोग शामिल होते हैं और एट प्रेजेंट देश विश्व में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलती है। रिसर्च जो है आपको करने का मौका मिलता है। कई बार इंस्टीट्यूट जो है इंडिया के अंदर ही आप अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने का मौका मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का भी मौका देती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं कि आप किस तरीके से बात करो ताकि सामने वाले के जल्दी समझ में आ जाए। ये भी एक स्किल है, उसी उसी की बदौलत जो है एक दूसरे को आदमी समझा पाता है। कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको 1 घंटे तक समझ में नहीं आता, लेकिन अगर समझाने वाला दमदार हो, उसकी स्किल्स अच्छी हो, तो 2 मिनट में वो समझा देता है। इसका मतलब ये जो मास्टरी है, ये जो कलाकारी है, ये जो स्किल्स है, वो सीखनी होती है, सिखाने वाले अगर हो तो ईज़ी गोइंग आदमी सीख जाता है। इसके अलावा रिसर्च पेपर और जो बुक्स जो है आपकी, उसके लिए भी जो है आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है, अच्छी बुक मिलती है, आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सब सुविधाएँ उपलब्ध रहती है। इसके अलावा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलती है, जहाँ पे आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता। घर से बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसकी कोई समस्या ही नहीं आती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हर तरीके की मिलती है। समय-समय पे कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं, जहाँ पे आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। इसके अलावा ह्यूमन वेलफेयर प्रोग्राम जो हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, हिमांशु हैं, जो कि जीबीपीओटी पंतनगर पढ़ रहा है, आकांक्षा गर्ग जिसके इस बार पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, फर्स्ट रैंक उस बच्ची की रही थी। इसके अलावा और भी हमारे बच्चे जो पंतनगर उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि सर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके अंदर हम बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, हमें सब कुछ मैनेज करना है। सर थोड़ा-सा आप भी गाइड करें और हमें सपोर्ट करें। तो हमने हमारी तरफ से जो भी हुआ बच्चों की हेल्प की। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में करवाई जाती है, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस होती है। कई बार आपने देखा होगा, "अरे! गजानंद क्या कर रहा है? पढ़ाई छोड़ दी क्या आजकल?" कि "नहीं, नहीं, ताऊ जी पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं तो पढ़ रहा हूँ।" "कहाँ पढ़ रहा है?" "मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ।" "तो आप जा तो नहीं रहे?" "नहीं, बात हो गई, जाने की ज़रूरत नहीं है।" "अच्छा, फिर यहाँ काम कर रहा, पास कैसे होगा?" "वो भी बात हो गई, पास भी हो जाऊँगा।" इसका मतलब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं, जहाँ पे हो सकता है आप नहीं जाओ तो ही काम चल जाए। लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अटेंडेंस होती है बेटा, रोज़ाना जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा इश्यू है फीस का। जो गवर्नमेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे आपका अगर सीयूटी में सिलेक्शन हो गया और आप आईसीआर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो, तो आपको 36,000 प्लस स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा वहाँ की ऑलरेडी फीस कम होती है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें फीस कम लगती है या लगती ही नहीं है। लगती है तो स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में ज़्यादा फीस लगती है। इतना काम तो हमने कर लिया। अब रही बात जॉब की, देखो, पढ़ाई करने का हमारा क्या उद्देश्य है कि हमें समाज में पैसा और इज़्ज़त मिले। पैसा और इज़्ज़त हमें तभी मिलेगा जब मतलब हम अच्छी जगह से पढ़ेंगे। वो क्यों मिलेगा आप देखना। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो देखो, सबसे पहले तो वो रोज़ कहाँ पे जा रहा है? क्लास में जा रहा है। क्लास में जा रहा है, उसको ये पूरी फैसिलिटीज़ तो मिल ही रही है। उसको बढ़िया टीचर मिल रहे हैं, तो वहाँ रोज़ क्लास में जाने के बाद वो गुरुजी आके पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद में उसको प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है, क्योंकि वो मैनेजमेंट वहाँ पे अवेलेबल है। बच्चा प्रैक्टिकल सीख रहा है और ओवरऑल जो अभी तक अपन ने बात की है, जहाँ-जहाँ इंफ्रा की ज़रूरत हर तरीके की पड़ी, वो उस बच्चे को वहाँ अवेलेबल होगी। तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में या टॉप कॉलेज की बात करूँगा मैं, अगर टॉप कॉलेज में अगर बच्चा पढ़ा है, तो उसको क्या मिला है यहाँ पे? उसको मिला है
डिग्री के साथ में नॉलेज, अच्छा नॉलेज मिला है। और एक वो बच्चा है जो ऐसी जगह पढ़ा है जिसको ये सब चीजें नहीं मिली, उनको डिग्री के साथ में लगभग नॉलेज, कई जगह ऐसा होता है कि बच्चा लगभग खाली ही रहता है, मतलब कॉलेज कर ली, कागज हाथ में आ गया, डिग्री के अंदर लगभग नॉलेज जो है नहीं के बराबर होता है, तो उसको मैं अगर जीरो भी लिखूंगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चा डिग्री के साथ में नॉलेज ला रहा है और यहाँ डिग्री के साथ में नॉलेज की जगह जीरो ला रहा है। अब देखो कोई बच्चा मान लो IRI न्यू दिल्ली पहुंच गया या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचा, वहां जाने के बाद में अगर बच्चा रास्ता भटक जाता है तो टॉप यूनिवर्सिटी वाला बच्चा भी कई बार के की जगह जीरो ले आता, नॉलेज की जगह। मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के बाद में बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन जो बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको मिले तो सही। तो इन सब जगह ये सब चीजें मिलती है, तो बच्चा सीखने वाला या डिग्री के साथ नॉलेज लाता है, और सीखने वाला बच्चा कोई ऐसी जगह चला गया जहां ये सब कुछ नहीं मिलता है तो वो कई बार बच्चा खाली आता जाता है, खाली दिमाग आ जाता है यूं कहेंगे। तो डिग्री प्लस जीरो। अब देखो हमने बात की नौकरी की, नौकरी की बात की तो देखो मान लो एक WO का फॉर्म है, एग्रीकल्चर में वैकेंसी आती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की। तो अब WO की मान लो वैकेंसी आ गई असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, ये बच्चा भी फॉर्म भरेगा और ये बच्चा भी फॉर्म भरेगा, दोनों बच्चे फॉर्म भर के आज एग्जाम देने गए। उस डिग्री में वो पूछा गया है, उस पेपर में सॉरी वो पूछा गया है जो कि उन्होंने उस डिग्री के दरमियान पढ़ा है, जो उनका नॉलेज था वो इस पेपर में पूछा गया है। आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ कि ये पेपर कौन क्रैक करेगा, कि सर ये तो ये वाला क्रैक करेगा, तो ये फ्री हो गया यहाँ से। तो अब देखो अब जाएंगे, क्योंकि सब तो सरकारी लगेंगे नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे या फिर किसी MNC कंपनी में जाएंगे, अच्छी कंपनी में जाएंगे जहां हमें लाखों रुपए मिल सके, जहां 6 लाख 10 लाख 12 लाख 8 लाख 9 लाख, या हम किसी बैंक में गए, अलग अलग जॉब है बहुत सारे एग्रीकल्चर के अंदर, वहां पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि सरकारी में तो सबका होगा नहीं, हम मेंटली प्रिपेयर है। अब देखो इस कंपनी में जाएंगे तो ये बच्चा भी अप्लाई करेगा, क्योंकि ये सब थोड़ी लग गए, इनमें से भी तो कोई बाकी होंगे, और ये भी जाएगा क्योंकि जॉब तो चाहिए ना, अब उम्र होगी बेटा। अब ये दोनों गए तो अब जो लाखों रुपए देगा वो उनसे नॉलेज पूछेगा, पेपर भी सोल्व करवाएगा, प्रैक्टिकल करके देखेगा, वो सेमिनार लेके देखेगा, मतलब जो पैसा देगा ना वो बाल की खाल निकाल देगा। आपकी इस डिग्री को जो है ना, कितना आपको नॉलेज है उसको निकाल के बाहर ले आएगा वो, और आप सेटिस्फाइड कर दोगे तो वो आपको पैसे भी देगा, नौकरी भी देगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में से वास्तव में किसको रखेगा वो, तो आपका यहाँ पर भी जवाब आएगा कि जिसको नॉलेज है उसको ये रखेगा। अब देखो ये वाला बच्चा है, इसके दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है, कहाँ कहाँ हुआ बेटा, या तो इसका सरकारी में हो गया या फिर इसका प्राइवेट में हो गया। अब ये क्या करेगा बताओ, ये बच्चा अगर आज मार्केट के अंदर 12वीं करने के बाद में इसने 4 से 5 साल डिग्री ले ली, और आज डिग्री के साथ में अगर नॉलेज की जगह अगर ये बच्चा जीरो लेके घूम रहा है, तो ये बच्चा करेगा क्या, इसने अच्छी खासी फीस जमा करा के और घर को खाली कर दिया, उधर तो घर खाली कर दिया, इधर खुद खाली है, जेब में एक टक्का ही नहीं है, और ऊपर से दिमाग खाली और कर लिया। ऐसे बच्चे बाद में डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए 12वीं के बाद में मेरा यही मानना है कि या तो बच्चा पढ़े तो ऐसा पढ़े कि उसके पास नॉलेज आए, अगर 12वीं के बाद में पढ़ो और डिग्री भी ले लो नॉलेज की जगह जीरो, तो इनको हम पढ़े लिखे मजदूर बोलेंगे, क्योंकि इसमें शर्मा शर्मी की बात नहीं है। हमारे पास नॉलेज नहीं है, अगर डिग्री है नॉलेज नहीं है, तो न तो हम यहाँ टिकेंगे न हम यहाँ टिकेंगे, कहीं पर भी हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। ये पढ़े लिखे मजदूर इन फ्यूचर अगर अपन में से कोई बने तो पेरेंट्स को भी दुख होता है, बच्चों को भी होता है, और आपके गांव में जो दूसरे बच्चे पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, आप अगर इनमें शामिल हो गए तो आप एग्जाम्पल बन जाते हो कि धरती पर कुछ भी करा लो, पढ़ाओ मत। क्यों? क्योंकि वो श्याम जी वाला भी घूम रहा है। मैं यूं कहना चाहता हूँ आपको कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास अगर डिग्री ली हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको ऐसी जगह जाके पढ़ना चाहिए जहां आपको ये सब कुछ चीजें मिले। तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि कहाँ पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, हर कहीं पैसा नहीं लगाना है। अच्छी कॉलेज और जो आपकी नॉर्मल कॉलेज है उसमें केवल इतना ही फर्क नहीं है, फीस का ही फर्क नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों का फर्क है। ऐसे पेरेंट्स मैंने देखा कई बार गाँवों के अंदर कि अच्छा सा राहुल का काम राहुल का सर सरकारी में हो गया, अच्छा हमारे कैलाश का भी भाई करवाएंगे, सरकारी में तो आपके पैसे नहीं लगेंगे और हमारे यहाँ प्राइवेट में भेजेंगे, हम तो भाई क्या करें, पढ़ाना तो है बच्चे को, तो कोई बात नहीं, जमीन बेच के देंगे, ब्याज पे ला के देंगे, दूसरी जगह पढ़ा देंगे, नॉर्मल में ही पढ़ा देंगे हम तो,
पढ़ा दो आप नॉर्मल में, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पढ़ाने के बाद में वहाँ का आउटपुट क्या है, कि आउटपुट तो कुछ नहीं है। तो ये पेरेंट्स को जानकारी नहीं है बेटा। पेरेंट्स इतना ही जानता है सरकारी या जो टॉप कॉलेज नॉर्मल कॉलेज का, इतना ही जानता है कि एक जगह ज्यादा पैसे लगते हैं, एक जगह कम पैसे लगते हैं। पैसों की बात नहीं है बेटा, इसका है मेन मुद्दा इसका। तो आप देख लेना, ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना है जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज हो। कि सर प्राइवेट में ये नहीं होती क्या, इसकी जांच आप कर लेना, प्राइवेट में होती कि नहीं होती, जाके देखना, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मिलना, पूरी व्यवस्था देखना, फीस स्ट्रक्चर देखना। फिर आपको लगता है अरे नहीं है, इनमें से नहीं है ज्यादातर चीजें, तो मत लेना। और आपको लगता है कि इनमें से है ज्यादातर चीजें, क्या सब भी है वहां, तो ले लेना। मैं ये नहीं कहूंगा, न किसी पे कटाक्ष करूंगा कि भाई प्राइवेट कॉलेज खराब होती है, मैं तो नहीं कह रहा ये, लेकिन अब आप अपनी आंखों से तो देखो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में क्या चल रहा है। उस कॉलेज में 3rd ईयर और फाइनल ईयर में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको पास में बुला कर पूछ लेना कि भैया आप यहाँ पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है। अरे कि भाई गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? क्योंकि पहले कोई समझाने वाले नहीं थे। अरे कि तैयारी करके अगर 1 साल कहीं जाएगा तो 1 साल खराब होगी, इससे बढ़िया इसी साल डिग्री ले ले, क्योंकि बाद में वैसे ही कंपटीशन है। किसी ने ऐसा कहा इसलिए मैं यहाँ आ गया था। भाई तू तैयारी करके अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़, नहीं तो छोड़ दे और कोई काम धंधा कर ले, क्योंकि 12वीं बाद में 4-5 साल अगर पैसा बिगाड़ कर इस स्थिति में आओ, इससे बढ़िया अपने तो कोई भी काम पकड़ लो, कम से कम पैरों पे तो खड़े होंगे। या फिर ऐसे पढ़ाई करो जहाँ डिग्री के साथ नॉलेज मिले। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि प्राइवेट कॉलेज, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप कॉलेज जो होती है उनमें विशेष तौर पे क्या फर्क होता है और इनके अंदर कौन सी बेस्ट है, आपको अपने स्तर पे डिसीजन ले लेना है। अब कि सर हम टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, 1 साल तैयारी करके टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ऐसा है जिसके अंदर से बच्चे पढ़ के देश की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में पूरी टीम के रूप में पढ़ रहे हैं। चाहे मैं BHU की बात करूं, चाहे IRI की बात करूं, चाहे नवसारी गुजरात की बात करूं, चाहे मैं आपकी US बेंगलुरु की बात करूं, हर जगह रॉयल का बच्चा आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण है यहाँ का जबरदस्त स्टाफ। पिछले 13 साल से आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे टॉपर्स के साथ में एक एवरेज से एवरेज बच्चे को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंचाने में पूरी मदद की है। यदि आप चाहते हो इस संस्थान के साथ जुड़ना, तो हमारे अभी बिल्कुल नए बैच शुरू हुए हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी टीम से जुड़ सकते हो। इसके अलावा मतलब कॉलेज में आप PG करने जाओगे, UG करने जाओगे, उसके बाद में भी अगर किसी बच्चे को PG करना है तो हमारे इतने कोर्सेज हैं जिनके ऊपर हम लोग कंटिन्यू बच्चों को PG भी करा रहे हैं, प्लस अलग अलग जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करा रहे हैं। जैसे JRF की अगर किसी बच्चे को सोइल और एग्रोनॉमी से तैयारी करना है तो इसका हमारा बैच 15 जुलाई से बिल्कुल फ्रेश चालू हो रहा है। AO फर्स्ट ग्रेड कृषि प्रयोगशक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बच्चा, उसके लिए भी है AO और प्री PG। जो बच्चा JET-CUT की तैयारी करेगा उस बच्चे को कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स जो है बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। जी हाँ, यदि आप इस संस्थान के साथ जुड़ते हो और आप मान लो हमारा लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन कर लेते हो और उसके बाद में आपको पता चला कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी कोई एग्रीकल्चर की सुपरवाइजर की वैकेंसी आ गई और आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो उसका कोर्स रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। चाहे ऑनलाइन जुड़ोगे, जैसे वैकेंसी आएगी हम आपको ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि ये कोर्स जो है हम ऑफलाइन या ऑनलाइन के साथ में अगले साल आपका एग्जाम होगा तब तक ही देंगे। जैसे 2025 के अंदर जून का महीना आ गया और जून तक मान लो JET-CUT के एग्जाम हो गया, इस अगले 2025 जून से पहले पहले जब भी वैकेंसी आ गई तो हम आपको पूरा कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्री पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन 2025 के बाद में जून 2025 तक कोई वैकेंसी नहीं आई तो आपको ये कोर्स आगे बाद में फ्री में नहीं मिलेगा। ये इस लॉन्ग ईयर बैच की वैलिडिटी तक ही आपको फ्री मिलने वाला है। इसलिए आप जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। JET-CUT के साथ में 10 बुक हम आपको फ्री देंगे, ऑफलाइन एडमिशन लोगे तो भी देंगे और ऑनलाइन लोगे
तो भी हम देखो हमारा कंटेंट है 10 बुक का, वो आपको घर बैठे पहुंच जाएगा। घर पे पहुंचाने का भी कोई चार्ज नहीं है। तो आपको देखो 2 फायदे हो गए, एक तो 10 बुक फ्री मिल रही है, इसके अलावा इसके साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कोर्स है बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो जेट और सीयूटी की तैयारी करेंगे। मैंने आपको डिटेल में पूरी जानकारी दे दी है। इसके अलावा और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन संस्थान से जुड़ने से पहले इसी वीडियो के या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पे जाके आप रिजल्ट के फोल्डर में जाके इस इंस्टीट्यूट का कम से कम पिछले 4 साल का रिजल्ट चेक करें। जब आपको आत्म संतुष्टि हो जाए कि यहाँ की टीम, यहाँ का मैनेजमेंट उन बच्चों की तरह आपको भी जो है देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में ले जाने में मदद कर सकता है, तो आप आंख बंद करके उसी टाइम कोर्स जो है हमारा ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो हमारे पास बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटीज है। आप जो है हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो आपको बिल्कुल घर जैसी मिलने वाली है। हमारे पास काफ़ी बच्चे आज की डेट में तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार, इन स्टेट्स के बच्चे जो हैं रोज रॉयल इंस्टीट्यूट के यहाँ मेस में खाना खाते हैं, ऑफलाइन यहाँ पढ़ते हैं। मुझे गर्व होता है हमारी पूरी टीम के ऊपर। हमें अच्छा लगता है कि आज उदयपुर एक नई शिक्षा नगरी बन रही है। पूरे देश के अंदर ऐसी जगह जहाँ बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा दी जाए, वो आपका रॉयल उदयपुर जो है ऐसा करने जा रहा है और कंटिन्यू लोग इस संस्थान में आ भी रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है आप उतने दूर से हम पे विश्वास करके आते हैं। पुनः मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप जिस लेवल पे हम पे विश्वास कर रहे हैं उसी लेवल पे हमारी टीम आपके विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।